उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भागलपुर में हवाई सेवा बहाल करने को लेकर लोगों ने फिर से छेड़ी मुहिम। पहले भी हुए थे प्रदर्शन, लेकिन भागलपुर को मिली थी निराशा। राजनीतिक ताना बाना भी हुआ था फेल। भागलपुर हवाई सेवा संघर्ष समिति ने एक बार फिर से भागलपुर में हवाई जहाज उड़ान भराने को लेकर मुहिम छेड़ दी। हवाई सेवा संघर्ष समिति के सभी दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भागलपुर शहर के सभी वार्ड्स में लोगों को जागरूक करेगी और हवाई सेवा प्रारंभ कराने के लिए मुहिम छेड़ेगी। भागलपुर की हवाई सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल जायसवाल ने बताया कि हर जिलों की अपेक्षा भागलपुर को चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार अपेक्षित नजरों से देख रही है। ना तो भागलपुर को अच्छी ट्रेन सुविधा दी गई, ना ही एम्स की सुविधा और ना ही हवाई सेवा की सुविधा है। जबकि कुछ दिन पहले राजनीतिक ताना बाना बुनते हुए भागलपुर वासियों को झूठा ढांढस बंधाया गया था कि जल्द भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ होगी, लेकिन भागलपुर के लिए ये सपना रह गया। साथ ही जायसवाल ने कहा कि हवाई अड्डे में लाखों रुपए खर्च करके बाउंड्री बनाई गई, लाखों रुपए खर्च करके रनवे को तैयार किया गया, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र रह गया। वहीं कुछ कंपनीज ने तो सर्वे तक कर लिया और उन्होंने कहा कम सीटर वाले हवाई जहाज चल सकते हैं, फिर भी यहाँ पर इसकी सेवा प्रारंभ नहीं हो पाई। इसको लेकर हम लोगों ने फिर से मुहिम चलाई है और हम लोग जल्द भागलपुर में हवाई सेवा बहाल करवाएंगे। जब तक भागलपुर में हवाई सेवा बहाल नहीं हो जाती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आम बजट को लेकर आज नगर निगम में की गई सभी पार्षदों के बीच बैठक। नगर आयुक्त, मेयर व डिप्टी मेयर ने दिए सभी पार्षदों को कई टास्क। भागलपुर नगर निगम में आज आम बजट को लेकर बैठक रखी गई। आज की इस बैठक में नगर आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन के अलावा सभी वार्ड्स के पार्षद उपस्थित थे। नगर आयुक्त, मेयर व डिप्टी मेयर ने सभी वार्ड में सुचारू रूप से कार्य कराने को लेकर सभी वार्ड पार्षदों को कई टास्क दिए। साथ ही साथ कई योजनाओं के तहत आए बजट को लेकर भी वार्ता की गई। बजट वार्ता के दौरान कई बिंदुओं पर खास ध्यान रखते हुए सभी पार्षदों को कड़ी चेतावनी देते हुए कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादन कराने की बात कही। बैठक में पार्षद प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, संध्या गुप्ता, अरसदी बेगम के अलावा कई पार्षद उपस्थित रहे। एक बार फिर देखने को मिला कलयुग का श्रवण कुमार। 105 वर्षीय पिता को बंगी में लेकर मां कात्यायनी के दर्शन कराने निकले 4 बेटे। भागलपुर जिले के अंतर्गत सुल्तानगंज में एक बार फिर से देखने को मिला है कलयुग का श्रवण कुमार। बताते चलें कि सुल्तानगंज के वार्ड नंबर 25 का रहने वाला बैजनाथ मंडल के पुत्रों के द्वारा अपने पिता को मां कात्यायनी स्थान, जो कि सहरसा जिला अंतर्गत पड़ता है, उसका दर्शन कराने निकल पड़े हैं। बताते चलें कि बैजनाथ मंडल का घर 25 नंबर वार्ड अंतर्गत टीकारामपुर में पड़ता है। उनके पुत्र आनंदी मंडल के द्वारा बताया गया कि हमारे पिता की उम्र लगभग 105 वर्ष हो चुकी है, जो कि चलने में असमर्थ हैं। इसी कारण से हम सभी भाई मिलकर अपने पिता को मां कात्यायनी का दर्शन कराने के लिए निकले। उन्होंने बताया कि उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा बैजनाथ को जलार्पण करने के बाद मां कात्यायनी के दर्शन को निकले हैं। वहीं 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई राजेश कुमार आर्मी में देश सेवा कर रही हैं। बता दें कि बैजनाथ मंडल के चारों पुत्र तथा उनकी पत्नी एक बहंगी रूपी कंवर बनाकर कंधे पर लेकर श्रवण कुमार की तरह अपने पिता को मां कात्यायनी के दर्शन कराने के लिए चल पड़े हैं, जिसमें आनंदी मंडल, नंदकिशोर मंडल, छोटेलाल मंडल, किशोर मंडल तथा इन चारों की पत्नी शामिल थे। 105 वर्षीय बैजनाथ मंडल के बेटे छोटे लाल मंडल ने कहा कि कई वर्षों से मेरे पिताजी बीमार चल रहे हैं। उनकी उम्र भी काफी हो गई है। उन्हें अपनी कुलदेवी मां कात्यायनी का दर्शन करने का मन हुआ तो हम सभी भाइयों ने सोचा उन्हें दर्शन कराया जाए और बंगी बनाकर अपने कंधे पर लेकर गांव जा रहा हूं। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत भागलपुर में 150 दिव्यांगजनों को दी गई इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल।
जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल देकर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी जाती है। इसी कड़ी में भागलपुर समाहरणालय परिसर में दिव्यांगजन कोषांग के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत जिले के 200 दिव्यांगजनों को जिलाधिकारी के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आज 65 ट्राईसाइकिल दी गई। जिलाधिकारी के द्वारा सभी दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार के द्वारा लगातार दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं के रूप में कई तरह के उपकरण वितरित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान भी कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल दी गई थी। वहीं आवेदन जमा किए दिव्यांगों को आज इलेक्ट्रिक साइकिल दी गई। जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का हुआ आयोजन। पुलिस लाइन से निकलकर पुलिसकर्मी जनसंवाद के लिए पहुंचे। सभी वार्ड्स व प्रखंडों में हरी झंडी दिखाकर डीआईजी व एसएसपी ने रैली को किया रवाना। संपर्क से समर्पण की भावना लिए और जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार पुलिस जन जन तक पहुंच रही है। 27 फरवरी को पुलिस दिवस है, उसको लेकर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी से 27 फरवरी तक बाइक रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गांव एवं वार्ड तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और लोगों से रूबरू होगी। इसी बाबत आज भागलपुर पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली का विधिवत उद्घाटन भागलपुर डीआईजी विवेकानंद एवं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। विवेकानंद ने कहा, यह कार्यक्रम बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के आदेशानुसार पूरे सूबे में चलाया जा रहा है। बिहार के डीजीपी ने ऐसे कार्यक्रम को पुलिस दिवस को लेकर आमजन तक पहुंचने की कवायद की। वहीं इस कार्यक्रम का नाम जन जन की ओर बढ़ते कदम रखा गया है। आज के इस मोटरसाइकिल रैली में भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार के अलावा सभी थानों के थानाध्यक्ष, सीआईटी की टीम, बजरा व दंगा टीम मौजूद थे। 17-18 मार्च को आयोजित होगी विक्रमशिला महोत्सव। बाहर के कलाकार के साथ साथ क्षेत्रीय कलाकार भी देंगे अपनी प्रस्तुति। लगाए जाएंगे दर्जनों स्टॉल। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज विक्रमशिला महोत्सव को लेकर एक बैठक रखी गई। ये बैठक जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में की गई। गौरतलब हो कि विक्रमशिला महोत्सव आगामी 17 और 18 मार्च को 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन अंतिम चक्र विक्रमशिला खुदाई स्थल पर किया जा रहा है। आज की इस बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावा पीरपैंती विधायक ललन पासवान व कई विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया, आगामी 17 और 18 मार्च को होने वाले विक्रमशिला महोत्सव कोरोना वायरस 2 साल बाद आयोजित की जा रही है और उम्मीद है कि ये कार्यक्रम काफी खुशनुमा माहौल में सफल कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एवं अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारी की बैठक की तैयारी की जा रही है। जल्द इस कार्यक्रम का रूट मैप तैयार होगा। वहीं विधायक ललन पासवान ने कहा कि ये कार्यक्रम विक्रमशिला खुदाई स्थल अंतरिक्ष में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बाहर के कलाकारों के साथ साथ क्षेत्रीय कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी। साथ ही कई विभागों के दर्जनों स्टॉल लगाए जा रहे हैं। तिलकामांझी विश्वविद्यालय में छात्राओं को नहीं मिल रहा कन्या योजना का लाभ। महीनों से विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रही हैं छात्राएं। राज्य सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के अभियान चलाती है। छात्राओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित राशि भी मुहैया कराती है। योजना के तहत रकम जिलों में पहुंच तो जाती है, लेकिन सिर्फ कागजी पन्नों में पैसों को देने की बात लिखी जाती है। वहीं जब विद्यार्थी सरकार के दिए गए छात्रवृत्ति की मांग करते हैं तो बदले में उनसे टाल मटोल की जाती है। इसी को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कला का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सोमवार को बीबीए वोकेशनल कोर्स की छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर के बाहर कुलपति विश्वविद्यालय की दोहरी नीति को लेकर विरोध जताया। छात्राओं ने कहा कि मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत स्नातक पूरा करने के पश्चात छात्राओं को 50,000 छात्रवृत्ति दी जानी थी, लेकिन स्नातक पास करने के 1 साल बाद भी प्रोत्साहन राशि उनके खाते में नहीं पहुंची। छात्राओं ने कहा कि डीएसडब्ल्यू से लेकर विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों के दफ्तर में विगत महीनों से चक्कर लगाने पर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और पूरा सिस्टम लीपापोती पर उतर आया। छात्राओं ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय में छात्राओं को ये राशि मुहैया करा दी गई, जबकि अपने टाल मटोल रवैये से प्रचलित भागलपुर विश्वविद्यालय इसमें भी निचले पायदान पर है।
हारी थकी छात्राएं एग्जाम जब कंट्रोलर अरुण कुमार सिंह के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने निराशा ही हाथ लगी और एग्जाम कंट्रोलर ने कड़े लहजे में छात्राओं को चले जाने के लिए कहा। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कन्या उत्थान राशि का कोई जिम्मा उनके हाथ में नहीं है। वहीं मीडिया से बात करने पर भी उन्होंने साफ मना कर दिया। मौके पर BBBA वोकेशनल कोर्स की कई छात्राएं मौजूद रहीं। पांचकुंडली शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ भागवत कथा का हुआ समापन। पांचकुंडी शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ भागवत कथा का आज समापन हो गया। श्री 108 शिव भक्त महारुद्र यज्ञ भागवत कथा का आयोजन भागलपुर के कुतुबगंज स्थित महादेव तालाब काली मंदिर परिषद में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया गया, जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। हवन कुंज में हवन बनारस व काशी से आए आचार्य के द्वारा किया जा रहा है। वार्ड नंबर 51 के पार्षद पति शशि मोदी ने कहा कि क्षेत्र में कभी यज्ञ का आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए सभी युवाओं ने प्रण लिया कि यज्ञ कराया जाए और हम लोगों के द्वारा 7 दिवसीय यज्ञ शुरू कराया गया, जिस कारण आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने भी सहयोग किया और उन लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।